बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा राज्य था जहां चारों ओर हरियाली थी, शांति थी और लोग सुख चैन से रहते थे। इस राज्य पर शासन करते थे राजा वीर सिंह, जो अपनी न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजा वीर सिंह का महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था। सूरज की किरणें जब उस पर पड़तीं तो महल सोने की तरह चमक उठता। महल के चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे, जहां फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। महल के ठीक सामने एक विशाल नीम का पेड़ और उसके पास ही एक घना बरगद का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ केवल छाया ही नहीं देते थे, बल्कि राज्य की समृद्धि के प्रतीक थे। नीम और बरगद की शाखाओं पर बड़े बड़े कबूतर बसे रहते थे। नीचे आंगन में मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचते रहते थे। उनकी मधुर आवाज महल को जीवंत बना देती थी। महल के भीतर सैकड़ों नौकर चाकर दिन रात सेवा में लगे रहते थे। कोई राजा के वस्त्र संभालता, कोई रानियों की सेवा करता, तो कोई बगीचों की देखभाल करता। राजा वीर सिंह की 8 रानियां थीं। सभी रानियां सुंदर, गुणवान और अपने अपने स्वभाव में अलग थीं। महल में सदैव हंसी और सौहार्द बना रहता था। इन 8 रानियों में सबसे छोटी थी रानी कमलवती। वो अत्यंत सरल, दयालु और पवित्र हृदय वाली थीं। उनकी आंखों में करुणा और सच्चाई झलकती थी। एक दिन रानी कमलवती अपनी दासियों के साथ नदी किनारे स्नान करने निकलीं। नदी का जल स्वच्छ और शीतल था। चारों ओर प्रकृति की शांति थी। नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें गहरी थीं और शाखाएं आकाश को छूती थीं। ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता था। पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था, मानो समय भी उनके सामने ठहर गया हो। रानी कमलवती नदी में स्नान कर रही थीं। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पानी की लहरें अजीब सी चमक देने लगीं। रानी का मन अचानक विचलित हो गया। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने रानी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई सामान्य भाव नहीं, बल्कि गहरा रहस्य छिपा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, डरो मत देवी, ये घटना राज्य में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। ये सुनकर रानी कमलवती और भी सोच में पड़ गईं। महल लौटने के बाद रानी कमलवती चुप-चुप रहने लगीं। रात को उन्हें अजीब सपने आते। राजा वीर सिंह उनकी चिंता समझ गए। राजा ने साधु को महल बुलवाया। साधु ने कहा, राजन, राज्य की रक्षा धर्म और त्याग से ही संभव है। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। राजा चिंतित हो उठे। रानी कमलवती पीपल के पेड़ के नीचे व्रत और पूजा करने लगीं। उन्होंने मन से राज्य की भलाई की प्रार्थना की। एक रात घनघोर वर्षा हुई। नदी फिर से बहने लगी। खेत हरे हो गए। मोर नाचने लगे। राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा वीर सिंह साधु और रानी को प्रणाम करते हैं। राज्य फिर से शांति और समृद्धि से भर जाता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, त्याग और प्रकृति का सम्मान ही सच्ची शक्ति है।